स्टूडेंट्स, देखो बेटा आज हम बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की। ठीक है, तो आपने लाइफ में कई बार देखा होगा कई जगह पे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम कितना हो सकता है। ठीक है, कहीं पर भी तो मैथमेटिकली देखिए मैक्सिमा मिनिमा जो होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये कहता है बेटा कि सपोज कर लो कि कोई भी फंक्शन है, ये किसी फंक्शन की कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये आपकी x1 वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी क्या है x2 वैल्यू है, ये आपका जो है x0 है, ये आपका x3 है, ये आपका x4 है। डिफरेंट वैल्यूज पर डिफरेंट वैल्यूज आएगी फंक्शन की। ठीक है, तो ये कहता है कि x की एक ऐसी वैल्यू, ठीक है, जैसे x0 है, पीक आ गया, ये कहता है कि x की x इज इक्वल टू x0, अगर f ऑफ x0 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या रहे आपकी, ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू गिवन वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यूज होंगी उसके अंदर जो है सबसे बड़ी, कि भाई आपने f ऑफ x1 निकाला, f ऑफ x2 निकाला, इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, f ऑफ x0 पे है। तो जो f ऑफ x0 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और जो पॉइंट है x0 इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके बेटा, सिमिलरली अगर आपके पास कुछ ऐसा दिया है कि ये कर्व दे रखी है, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो ये मान लीजिए क्या है x0 की वैल्यू है यहाँ पे, अगर f ऑफ x0 सबसे छोटा रहे, f ऑफ x की आप x1 x2 x3 जितने भी आप वैल्यू रखें दिए गए इंटरवल के अंदर, अगर f ऑफ x0 की वैल्यू सबसे छोटी रहती है तो इस पॉइंट पर हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा आपका लोकल मिनिमा। क्या हो जाएगा बेटा, ये मिनिमा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, बता सकते हैं। अब एक कॉमन चीज जो है देखने की इसमें ये है कि यहां पर देखिए मैक्सिमा के अंदर क्या है कि ये जो फंक्शन था f जो फंक्शन है यहां तक इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा है, और इस पॉइंट के बाद क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ ग्राफ होगा, पर डिक्रीज होगा। यानी कि ये आपका टर्निंग पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या दोनों टर्निंग पॉइंट है। इसका मतलब जहां पर जिस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज होता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज होगा बेटा, उसको कह देंगे हम मैक्सिमा, उस वहां पर क्या होगा, मैक्सिमा। और यहां पर देखिए कर्व नीचे की तरफ आ रही है तो डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, इसके पॉइंट के बाद आपका इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। यानी कि अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज होता है कोई भी फंक्शन तो उसको हम क्या कह देंगे, मिनिमा कह देंगे बेटा। ठीक है, कह सकते हैं मिनिमा। अब देखिए जैसे कि आगे बताता है कि लोकल जो है मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ये क्या चीज होती है, ये तो किसी भी दिए गए इंटरवल में एक वैल्यू हो गई बेटे आपकी। लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या कहता है कि किसी भी कर्व के लिए मान लीजिए कोई भी फंक्शन आपका इस टाइप से हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहां पर देखिए ये जो पॉइंट है मान लीजिए P है, ये आपका Q है, ये पॉइंट R है, ये क्या है बेटा ऐसा। तो P Q R से स्पेशल पॉइंट बोले जाते हैं, क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे कर्व क्या कर रही है, टर्न कर रही है, इनको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। इन पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट्स आएगी वो क्या आएगी आपकी, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, यानी कि जो f डैश ऑफ x होगा इन पॉइंट्स के ऊपर वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमने जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब किया था उसमें बताया था कि टर्निंग पॉइंट जो होते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देते हैं, जो भी इक्वेशन आएगी उसको सोल्व करेंगे, वहां से x की पॉसिबल वैल्यू जितनी भी आएंगी वो क्या बन जाएंगे, टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर जो है हमें क्या देखना है कि मैक्सिमा कहां होगा और मिनिमा कहां होगा। तो देखने से पता चल रहा है जो P पॉइंट है यहां पर कर्व आपकी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज होगी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमा। क्योंकि ऊपर डिक्रीज कर रहा था फंक्शन, फिर इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमा। ये मैक्सिमा, नीचे क्या हो जाएगा आपका, मिनिमा। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब इन पॉइंट्स पर फंक्शन की जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज के नाम से भी हम इनको जान सकते हैं। ठीक है, अब सोल्व कैसे करेंगे, मान लीजिए y इज इक्वल टू आपको कोई भी एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, आपको ये पता करना है कि भाई इसके लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए दो मेथड आपको दिए गए हैं,
एक मेथड होता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, एक होता है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बेटा, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है और बहुत कम ही हम इसको यूज करते हैं जब तक स्पेशलिस्ट को बोला ना जाए। इसमें क्या करना होता है, हम फंक्शन जो भी दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, x की क्रिटिकल वैल्यू x1 x2 x3 जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो हम वैल्यूज इसके अंदर निकाल देते हैं। ये सेम प्रोसेस है दोनों के अंदर, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर भी वैल्यूज निकालनी होंगी और फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर भी आपको वैल्यूज निकालनी होंगी। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या है अब आगे, कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट उठा लेंगे, जैसे कि एट x इज इक्वल टू x1, हमने ये पॉइंट उठाया, तो हम जो फंक्शन है जो ये आपका करता है ये डेरिवेटिव, इसमें स्लाइटली लेस देन x1, इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू रख के देखेंगे और f डैश ऑफ x का साइन चेक करेंगे। मान लीजिए सर क्या है आपका नेगेटिव आ, भाई x1 पुट करने से तो वैल्यू इसकी 0 आ रही है फर्स्ट डेरिवेटिव की, लेकिन इससे अगर हल्की ही छोटी वैल्यू रखते हैं तो वहां पर यदि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो मान लीजिए ये नेगेटिव आ गया और फिर स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू रखेंगे इसके अंदर। जब ग्रेटर वैल्यू रखोगे तो मान लीजिए इसका साइन जो है आपका पॉजिटिव आ जाता है, ये रखने से क्या है आपका पॉजिटिव आ गया, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, अगर ये नेगेटिव आया है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ये पॉजिटिव आ गया इस पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो हमारा विद द चेंज इन वैल्यू लेसली फिर ग्रेटरली, जैसे ही x की वैल्यू आपने बढ़ाई विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ x, साइन कैसे चेंज हो गया, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, यानी कि आपका नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया, ठीक है बेटा। तो ऐसे केस को हम क्या कहेंगे, जब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जाता है तो ये क्या आ जाएगा आपका लोकल मिनिमा, क्या आ जाएगा बेटा, लोकल मिनिमा आ जाएगा। इस तरह से अगर ये पहले आपका पॉजिटिव आ जाता, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव में चेंज होता है तो हम क्या कह देते हैं इसको, लोकल मैक्सिमा, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, लोकल मैक्सिमा कह सकते थे, ठीक है। काफी आसान है, क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो मैंने क्या बताया आपको, कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर जो फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहां से भी हम वैल्यूज बेटा x1 x2 जितने भी इसकी वैल्यूज है वो निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हर पॉइंट को उठाएंगे हम, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में आपने एक पॉइंट आया उस पे लेस देन ग्रेटर देन वैल्यू पुट की, सेकंड पॉइंट में पुट की, तो लंबा पड़ जाता है। तो यहां पर क्या करते हैं कि हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, जो भी फंक्शन उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, और जो ये सेकंड डेरिवेटिव आया है इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x1 x2 बारी बारी जो है वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई तो लोकल मिनिमा हो जाएगा, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है किसी पॉइंट के ऊपर नेगेटिव आ गई तो हम इसको क्या कह देंगे बेटा, लोकल मैक्सिमा कह देंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है सेकंड डेरिवेटिव की तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आती है तो मिनिमा कह देंगे, ओके। अगर कुछ ऐसा होता है कि 0 आ जाए, किसी वैल्यू पुट करने से जो है 0 आ गया, तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि न मैक्सिमा है वहां पे न क्या बेटा मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर इससे भी नहीं होता तो हायर ऑर्डर टेस्ट होते हैं, इसके हायर ऑर्डर टेस्ट होते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव आपका 0 आना चाहिए। अगर थर्ड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव या पॉजिटिव आता है तो न मैक्सिमा होगा न मिनिमा होगा। फिर फोर्थ इवन, यानी इवन पावर के ऊपर अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, इवन पावर का मतलब इवन जो आपका डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे कि सेकंड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, सिक्स्थ डेरिवेटिव, इनका अगर साइन पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। अगर ओड है, थर्ड है, आपका फिफ्थ है, ये अगर आपका नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं तो हम कहेंगे न मैक्सिमा है न मिनिमा, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे पता चलता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी कि आपने लेस देन वैल्यू पुट की और ग्रेटर देन वैल्यू पुट की, दोनों ही वैल्यू में साइन चेंज नहीं होता, लेस देन के लिए भी नेगेटिव आ गया, इसके लिए भी नेगेटिव, अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो हम क्या कहते हैं, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। जैसे आपको फंक्शन दिया है f of x is equal to -3/4 x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 9/2 x² प्लस 100, ये आपको जैसे कोई भी फंक्शन दिया है,
इसके लिए कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर कोई है तो, एंड फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आल्सो। तो इसको देखिए मैं दोनों मेथड से करा देता हूं इसी को। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड होगा, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव का पावर 4 आगे आएगा तो -3x³ 4 से 4 कैंसिल, प्लस 6x², 3 आपका आगे, 2 आगे आएगा तो ये बन जाएगा 9x और ये क्या बटा 0 हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, ये आपका कितना हो गया -3x कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ जाएगा आपका प्लस x² माइनस में 2x और माइनस कितना हो जाएगा बेटा 3। इसको फैक्टराइज कर देता हूं ताकि आसानी हो आपको वैल्यू निकालने में। प्रोडक्ट -3 आना चाहिए, तो x -3 और x + 4 ये इसके फैक्टर हो गए। आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ये आपका f' आ जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, जो f' है इसको आप 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करने से या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये फैक्टर या ये फैक्टर, तीन फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर x = 0 या इसको 0 पुट करोगे तो x = कितना आएगा 3 आ जाएगा, इसको करोगे तो x = कितना आएगा -1। तो देखिए यहां से तीन वैल्यू आई आपके पास 0, 3 एंड -1, ये तीन वैल्यू आपके पास आ गई। अब तीनों वैल्यूज पर हम बारी बारी चेक करेंगे किस पॉइंट पे मैक्सिमा है किस पर मिनिमा है। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड का यूज करूंगा। तो हम कहते हैं एट x = 0 पे निकालता हूं, ठीक है 0 के लिए। तो when x is slightly less than 0, अगर slightly less than 0 होगा तो f' की साइन चेक करेंगे। स्लाइटली लेस देन का मतलब नेगेटिव, जैसे कि माइनस का 0.1 ले लें जैसे कि, ठीक है स्लाइटली लेस देन। अगर ये देखिए पहले का आपका नेगेटिव साइन पहले ऑलरेडी है, ठीक है -3 था। अब ये अगर स्लाइटली लेस है तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, x क्या आएगा बेटा नेगेटिव आएगा। अगर ये लेस देन 0 है तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव है। और स्लाइटली लेस है 0 से तो 1 तो बड़ा रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव। तो तीन नेगेटिव हैं तो कुल मिला के क्या आएगा ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब when x is slightly greater than 0, अगर 0 से थोड़ा बड़ा है तब आप f' के साइन चेक कीजिए। माइनस तो ये तो आपका ऑलरेडी आया है। अगर स्लाइटली ग्रेटर है तो जैसे कि प्लस का 0.1 ले लिया मैंने, ठीक है स्लाइटली ग्रेटर, तो इसके लिए क्या कहोगे ये पॉजिटिव आएगा। अगर ये स्लाइटली है लेकिन -3 तो काफी बड़ा होता है, तो ये क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, और ये भी क्या आएगा आपका पॉजिटिव। तो दो नेगेटिव है दो पॉजिटिव, कुल मिला के क्या आएगा बेटा पॉजिटिव। अब यहां पर देखिए विद द इंक्रीज इन x की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या बेटा लोकल मैक्सिमा। देयरफॉर आप लिख देंगे यहां पे साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो x = 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या हो जाएगा बेटा लोकल मिनिमा। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा f(0), जो भी फंक्शन था उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो 0 में, तो ये 0 0 0 प्लस 100, यानी कि कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी आपकी, ठीक है कर सकते हैं इस तरह से। और देखिए सेकंड पॉइंट के लिए ये कहता है कि when x is slightly less than 3, 3 से अगर स्लाइटली लेस होगा तो f' का जो साइन है वो क्या आएगा, ये देखिए आप ध्यान से यहाँ पे भाई, एक तो आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। अब इस x को अगर स्लाइटली लेस देन 3 करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, 2.9 हो जाएगा। स्लाइटली लेस देन 3 है तो ये नेगेटिव बचेगा आपका, नेगेटिव आएगा, और ये क्या आएगा आपके पास पॉजिटिव। जैसे आपने स्लाइटली लेस का है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप 2.9 लेकर चल सकते हैं। 2.9 को यहाँ पर x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका साइन क्या आएगा इसका ओवरऑल
पॉजिटिव आ जाएगा, 2 नेगेटिव यानी कि ये आ गया पॉजिटिव। और व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर, अगर थोड़ा बड़ा है 3 से, तब हम f डैश ऑफ x का साइन देखेंगे। एक नेगेटिव आपका गिवन, इसका तो कोई जिक्र है नहीं। अगर 3 से बड़ा है तो ये भी क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। 3 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव। एक नेगेटिव है तो ये क्या होगा आपके पास, नेगेटिव। यहां देखेंगे कि हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ, ठीक है। हम क्या कहेंगे, साइन जो है, साइन चेंज करता है आपका, चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या हो जाएगा ये, लोकल मैक्सिमा। और जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या आएगी, वो आएगी f ऑफ 3, यानी कि 3 पुट कर देंगे हम इसके अंदर। जब 3 इसके अंदर पुट करते हैं तो देखिए मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे, ये -3/4 है, 3 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 9/2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 100। ये आपके पास कितना आ गया बेटा, चेक कीजिए। ये आएगा 3 की पावर 4 और ये कितना हो गया 5, 9 9 81, 243। कितना हो जाएगा ये, 243 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 3, तो कितना हो गया 27 यानी कि 54 प्लस ये हो गया 81/2 प्लस कितना हो गया 100। आपका 4 एलसीएम है तो -243 प्लस 4 से करेंगे तो 216, 2 से करेंगे तो 162 और ये हो जाएगा आपका 400। तो कुल मिला के आपके पास कितना आ रहा, यहां देखिए माइनस का है 243, तो 200 आपका माइनस करोगे तो ये आपका 27 माइनस का 27 माइनस और कीजिए आप इसके अंदर से, यानी कि 27 माइनस करते हैं आप इसमें से तो कितना बचेगा 35। तो ये बच जाएगा आपका 535/4, ठीक है बेटा। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप चेक करेंगे किसके ऊपर, -1 पे। तो -1 पे मैं डायरेक्ट कर देता हूं यहाँ पे एट x इक्वल टू -1। अगर स्लाइटली लेस लोगे तो -1.1 हो जाएगा। तो जो f डैश x इसका जो साइन आएगा ये आएगा आपके पास नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और यहां पर नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, चारों नेगेटिव यानी कि क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और स्लाइटली ग्रेटर रखोगे यानी कि 0.9 रखोगे माइनस का, तो ये पहला आपका नेगेटिव, सेकंड भी आपका नेगेटिव, थर्ड भी आपका नेगेटिव, लेकिन फोर्थ जो है ये आपका पॉजिटिव आएगा। तो कुल मिला के नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका लोकल मैक्सिमा। और -1 को यहां पर पुट करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या था वो देखिए आप यहां पर एक बार, ये तो आप कर सकते हैं, ये होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर यहां तक तो आपको सेव करना है, ये जो वैल्यू आई है यहां तक तो आपको सेव करना है। इसके बाद आप करेंगे डबल डेरिवेटिव f डैश डबल डैश ऑफ x। ये देखिए कितना आ जाएगा आपका -9x², ठीक है, प्लस में कितना आ जाएगा 12x प्लस कितना आएगा बेटा 9। ये एक बार फिर से डिफरेंशिएट मैंने इसको किया तो सेकंड डेरिवेटिव आपका ये आ गया, ठीक है। अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, इससे काफी लंबा प्रोसेस होता है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि एट x इक्वल टू 0 जो f डबल डैश की वैल्यू है 0 पुट करने से कितने आएगी 9 आएगी। 9 का मतलब पॉजिटिव आ गई, तो हम क्या देंगे, सो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर पॉजिटिव आ गई तो लोकल मिनिमा, और वैल्यू निकालनी है हमने निकाल के दिखा रखी है, वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। अगर आप इसमें निकालते हैं कि f 3 के ऊपर 3 वैल्यू पुट करते हैं तो -9, 3 का स्क्वायर 12 इंटू 3 प्लस 9, ये कितना होगा आपका माइनस का 81 प्लस 36 यानी कि 45। तो कुल मिला के नेगेटिव बच गए आपका। तो ये क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमा, एंड लोकल मैक्सिमा वैल्यू क्या होगी, आप 3 पुट कर देंगे, ये आपका
वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से 1 पे चेक करोगे तो -1 जब पुट करूंगा तो -9 -1 का स्क्वायर 12 इंटू -1 प्लस 9, तो ये कितना हुआ -9 कट गया तो माइनस का ही बच गया नेगेटिव। ये भी क्या हुआ लोकल मैक्सिमा, एंड लोकल मैक्सिमा वैल्यू क्या होगी फंक्शन के अंदर हम -1 पुट कर देंगे बेटा, ठीक है।